अब आगे बात करते हैं, जहां पर राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस 19 अगस्त को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने युवाओं की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस आगामी मॉनसून सत्र में भी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, जलभराव, किसानों के साथ में प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दे सदन में उठाएगी। मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने क्या तैयारी की है, इस बारे में कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस क्या मुद्दे उठाएगी, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस सदन में क्या मुद्दे उठाएगी। जी थैंक यू गावा जी। मॉनसून सत्र जल्दी आने वाला है। हमारी होप है कि आज अनाउंसमेंट हो जाएगी डेट। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर चुकी है। एमएलएज मिलने लग रहे हैं लीडर्स के साथ, हमारे और कार्यकर्ताओं के साथ। हर एक व्यक्ति आज हरियाणा में तंग, किसान तंग है क्योंकि बारिश हो नहीं रही, पानी की बहुत कमी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने तो जो हमारे राइस सूट थे उनके लेवल बदल दिए, जितना पानी मिल रहा था वो घटा दिया, फसल खराब होने वाली। शहरी लोग बहुत तंग है। कम पानी, कम बारिश के होने के बावजूद भी हमारे शहर फ्लडेड है, बिल्कुल जल भराव है। आप गुड़गांव, अकेले गुड़गांव के आप करनाल जाओ, आप कैथल आओ, आप किसी भी शहर में जाओ, इतनी बुरी स्थिति है ड्रेनेज की। ड्रेन वाटर सारा क्लॉग्ड अप है। आप SC-BC साथी के पास जाओ, हम आज HKRN का मुद्दा उठाने लग रहे हैं। क्यों HKRN में हमारे SC-BC साथियों को रिजर्वेशन नहीं मिलती? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इन साथियों को है ये 15-20 हज़ार की नौकरियाँ, कि वो कोई खुद घर चला पाए। उनके नाम तो कोई ज़मीन है नहीं कि हम खेती करके चला लेंगे। वो उनको इस रोज़गार की ज़रूरत है, वो नहीं देने लग रहे। मज़दूर तंग है, हमने खुद देख लिया। जब से इनने मनरेगा हटाया है और विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन रूरल लेकर आए, टोटल वर्किंग आवर्स आधे हो गए। जितना जुलाई 2025 में था और आज जुलाई 2026 में आधे हो गए हैं। आधा जितना अगर मैं 10 घंटे पहले काम करता था, अब सिर्फ मुझे 5 घंटे मिलने लग रहा है हफ्ते में। इतनी बुरी हालत है। मजदूर क्या करे, वो घर कैसे चलाए? हर एक साथी, छोटा दुकानदार तंग होने लग रहा है। हर रोज उसे फिरौती के फ़ोन आते हैं, कोई सामने गोली मार कर चले जाता है, डरा कर चले जाता है। पूरा हरियाणा में हम ब्रेकडाउन देखने लग रहे हैं। वो युवाओं में हो, वो बड़ों में हो, वो SC-BC में हो, वो किसान में हो, वो मजदूर में, और हर एक व्यक्ति की आवाज़ कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा में उठाएगी इस मानसून सत्र में। सुरजेवाला जी, आपने भाजपा पर आरोप लगाया है कि डिवाइड एंड रूल करती है। ये भाजपा सरकार हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या मोदी जी जब जनरल इलेक्शन पूरे देश में लड़ते, ये अंग्रेज़ों से सीखा हुआ इनने रास्ता डिवाइड एंड रूल का। क्योंकि हम सब जानते हैं अंग्रेज़ों की गोद में बैठे थे RSS वाले। सावरकर जी ने क्या चिट्ठियाँ नहीं लिखी थी अंग्रेज़ों को? क्या RSS वाले मदद नहीं करते थे? जो इनके सारे के सारे हम अनेक परिवार, सिंधिया परिवार जैसे ले लो, जो राजे महाराजे थे, वो इनके साथ काम करा करते थे, अंग्रेज़ों के साथ काम करा करते थे, आम आदमी SC-BC साथी को कुचल कर रखने की, कि वो आवाज़ ना उठा पाए। आज वही राजों महाराजों की सरकार अब अंबानी, अडानी और पूंजीपतियों की सरकार बन गई। जो SC-BC आम आदमी की तो आवाज़ उठाती नहीं, वो उनको सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉन समझती है। एक समझती है ये तरीका है सरकार में रहने का, इनको धर्म के नाम पे तोड़ो, इनको जाति के नाम पर तोड़ो। जो कांग्रेस पार्टी है वो प्लूरलिज्म और सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है। महात्मा गांधी जी का जो संदेश था, जो पटेल साहब का, नेहरू जी का, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का था, कि हम सबको साथ जोड़ कर रखेंगे। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो जितना डाइवर्स हमारा भारत है। और वो इसलिए बना रखा क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबको मान सम्मान देती थी, सबकी आवाज़ उठाती थी, 36 बरादरी की आवाज़ उठाती थी। ये भाजपा सरकार उसी देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सुरजेवाला जी, युवाओं के गूंज कार्यक्रम कब से शुरू होगा? और दूसरा, आपने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करेगी। 19 अगस्त
2026 में हम पंचकुला में सेक्टर 6 में HKRN दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। HKRN एक एब्जेक्ट फेलियर है। HKRN बनाया गया बोलते हुए हम रोज़गार देंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, ना तो ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई, ना इन्होंने रोज़गार दिया। 1,20,000 का नारा पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी पीटे जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, और ढोल खोल के देखो अगला खोखला निकलता है। सिर्फ 16,863 रोज़गार दिया है 2022 से अब तक इस HKRN के थ्रू इस भाजपा सरकार ने, सिर्फ 16,863, लगभग 16,900 के आसपास। और जो सारे लगभग 1 लाख एम्प्लॉयज़ है वो पोर्टेड एम्प्लॉयज़ है। वो पहले किसी डिपार्टमेंट में कच्चे लगे हुए थे, किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगे हुए थे, उन्हें एक जेब से निकाला दूसरे जेब में डाल दिया, बोल दिया देखो हमने नया रोज़गार दिया, ताली बजाओ, विज्ञापन छाप दिए बड़े बड़े। रोज़गार तो 20,000 17,000 रोज़गार भी नहीं दे पाई ये भाजपा सरकार 2022 से अब तक। HKRN फेल हो चुका है। ना तो हम सब जानते हैं आज के दिन कितने फुल टाइम पद खाली, उन फुल टाइम पद को ये भाजपा सरकार HKRN के थ्रू पार्ट टाइम भी, टेम्पररी वर्कर के साथ, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के साथ भी नहीं भर पा रही। मैं एक आपके न्यूज़ चैनल के साथियों को तो बहुत समझदार है, मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। IIT के लिए JEE मेंस देते हैं हमारे नौजवान, 15 लाख देते हैं पूरे देश में। 18,150 सीटें हैं सारी IITों में मिला, 1.21% एक्सेप्टेंस रेट है IIT का। 15 लाख बच्चे HKRN में भी अप्लाई किए हुए हैं, 15 लाख बेरोज़गार जो हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। हिसार जींद जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो 1-1 लाख बेरोज़गार HKRN में अप्लाई करके बैठे हुए, 15 लाख HKRN भी अप्लाई किए, बच्चों ने रोज़गार मिल जाए। वहाँ 4 साल में ये भाजपा सरकार सिर्फ 16,863 जॉब्स दे पाई है, मतलब 1.12% एक्सेप्टेंस रेट। IIT में घुसना ज़्यादा आसान है हरियाणवी बच्चे के लिए, HKRN में 15-20 हज़ार की नौकरी पाना ज़्यादा मुश्किल। ऐसी स्थिति बना दी है इस भाजपा सरकार ने। और तो और माननीय मुख्यमंत्री जी एक और बड़ा झूठ बोलते हैं, वो बोलते हैं हम सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देंगे, और हमने दे भी दिया एम्प्लॉयज़ को। खुद आप खबर पढ़िए, चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर पढ़िए, मई 2026 तक एक भी एम्प्लॉय को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं मिला। पहले भाजपा सरकार ने बोल दिया डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाओ कागज़, जब वहाँ से करवा रही है फिर बोल दिया ना हम तो पोर्टल बनाएंगे अपना अलग। वो पोर्टल आप जानते हो भाजपा सरकार के पोर्टल कैसे होते हैं, कभी चलता ही नहीं है, कभी OTP फेल, कभी लॉगिन फेल, कभी हैंग हो गया, कभी सर्वर डाउन है। एक भी एम्प्लॉय अब तक पक्का नहीं हुआ। ये भाजपा सरकार ना तो हरियाणा के युवाओं को रोज़गार देना चाहती, ना उन्हें पक्का करना चाहती। और तो और एक और बड़ा फरमान लगा दिया चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर के साथ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मॉडल HKRN, जो सबसे पहले लगा था। अगर HKRN एम्प्लॉय को हटाना है तो सबसे पुराने HKRN एम्प्लॉय को पहले हटाएंगे। सोचो मैं 2022 में लगा, आप 2024 में लगे, मैं पक्का हो जाऊंगा 2027 में, एलिजिबल तो हो ही जाऊंगा, पक्के तो पता नहीं इनका पोर्टल कब चलेगा, 2027 में एलिजिबल हो जाऊंगा। अगर उनको HKRN एम्प्लॉय हटाने हैं, जो वे हटाने लग भी रहे, वो 2022 वाले को पहले हटाएंगे कि वो एलिजिबल ना हो जाए सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के। ये भाजपा सरकार हर रोज़ नए जुगाड़ ढूंढ रही है हमारे बच्चों को बेरोज़गार रखने का, क्योंकि बैंकरप्ट है ये, मॉरली भी बैंकरप्ट है और हमारे स्टेट को फिस्कली भी बैंकरप्ट कर दिया इस भाजपा सरकार ने। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला। इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।